जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको उन तक वीडियो पहुंचे और वे लोग भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में देखा था कि जैसे मान लीजिए हम लेटर के बारे में बता रहे थे, तो जो लेटर होता है ना, उसमें भी दो टाइप्स बताए थे, ठीक है। जो एक होता है पर्सनल लेटर, दूसरा होता है एप्लीकेशन। तो कल नेक्स्ट क्लास जो भी था उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में देखा था, और आज हम लोग जानेंगे कि जैसे जो भी होता है पर्सनल लेटर जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है पर्सनल लेटर लिख करके भी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जिनका जो हैंड राइटिंग होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा डल होता है, इसके बावजूद भी क्या होता है उनको भी 5 में से 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम मतलब कि बहुत कम समय में चाहेंगे कि आप लोगों तक जो व्यक्तिगत पत्र होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में। जैसे कि हम कल आप लोगों को बताए थे कि जो भी पत्र लिखा जाता है वो किस तरह के पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बताएंगे। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो है हमारा पेपर है, ठीक है, यहाँ से पेपर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की छुट्टी का वर्णन किया गया हो, तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा लेटर, आवेदन पत्र हो जाएगा। इसके बाद अथवा में भी एक क्वेश्चन रहता है। तो जैसे मान लीजिए वैसे बच्चे जिनको जैसे पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, वैसे बच्चे क्या करेंगे, वैसे बच्चे व्यक्तिगत पत्र को भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र कैसा होता है, बहुत ही आसान होता है, और उसका जो है बहुत ही सरल शब्दों में क्या करते हैं, सरल शब्दों में उसका ज्यादा से ज्यादा उसको लिखने का प्रयास करेंगे जिसका जो शब्द हो बहुत ही आसान हो, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोग को वही बताऊंगा, और इसमें बहुत सारे जो टिप्स होते हैं उस टिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले पत्र में लिखना क्या होता है, तो सबसे पहले पत्र में लिखना होता है अभिवादन, ठीक है। क्या होता है, अभिवादन। अभिवादन जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को मिलते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में अगर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से रूबरू होते हैं तो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उधर से भी रिप्लाई आता है, तो वैसे भी होता है। या फिर बच्चे क्या कहते हैं, प्रणाम सर, नमस्कार सर, तो वैसे भी होता है। बहुत सारे अभिवादन के तरीके होते हैं, जिसका मतलब कि क्या होता है, अब जो अभिवादन होता है तो वह जो होता है व्यक्ति के अनुसार उनका अभिवादन किया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए कि पिताजी हैं और पिताजी को हम बोले कि हाय पापा, बाय पापा, तो ऐसा क्या होगा, बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अब पिताजी है, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखिए आप लोग। मतलब कि मान लीजिए कि अगर उनका आदर देंगे तो क्या होगा, उनको भी पता चलेगा कि ना जी हमारा जो बेटा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यह व्यर्थ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, मैं बता रहा था, एक हो गया अभिवादन। अभिवादन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे बोलेंगे कि पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, यानी कि देखिए उसमें एक भाव झलकना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे पत्र पढ़ने वाला कौन है, आपके पिताजी है। तो पिताजी अगर पत्र पढ़ रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि हमारा जो पुत्र है हमें इस तरह से प्रणाम कर रहा है कि हाँ एकदम सचमुच का प्रणाम कर रहा है। जैसे कि आप लोग कोई मूवी भी देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, जो मान लीजिए कि जो नायिका होता है, नायक या नायिका जो भी होते हैं ना, नायक नायिका, वे क्या करते हैं एक दूसरे के पास अगर मान लीजिए पत्र भेजते हैं तो पत्र वो पढ़ता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका एकदम चेहरा झलकने लगता है। इस प्रकार का पत्र आपको होना चाहिए। तो चलिए अभिवादन होता है। दूसरा होता है इसमें स्थान, दिनांक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान दिनांक, जैसे मान लीजिए कि पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्थान होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, और यह जो होता है दाएं हाशिए की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग भली बात से याद रखिएगा। हम अभी बताएंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जैसे पत्र में क्या क्या मुख्य बिंदु होता है, और मुख्य बिंदु के माध्यम से हम लोग जो है कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को अगर पत्र लिखने नहीं भी आता है तो जो मुख्य जो बिंदु होता है, मुख्य बिंदु अगर लिख दिया तो उसको 2 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है, 2 मार्क्स कंफर्म मिलना ही मिलना है। और वही जो बच्चे जिनको थोड़ा सा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पत्र लिखना आता है, यानी कि मान लीजिए कि पत्र अगर लिख लिए तो उनका जो है
5 में से 4 मार्क्स तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो मैं एकदम गारंटी के साथ गारंटी के साथ बोलूंगा। चलिए, तो स्थान दिनांक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है मेथड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र में क्या क्या बात है, जैसे मान लीजिए कि सहज और आसान, सहज और सरल, सहज और सरल शब्द का प्रयोग करें, सरल और सहज शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, सरल और सहज शब्द का प्रयोग करें। उसके बाद चौथा इसमें होता है स्व अभिवादन, स्व अभिवादन। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, यानी कौन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रिय पुत्र, यानी कि पिताजी अगर आपको पत्र लिखे हैं तो वो लिखेंगे मेरा प्रिय पुत्र। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग पत्र लिख दिए पिताजी को, ठीक है, तो अंतिम में क्या लिखेंगे, आपका प्रिय पुत्र, आपका दुलारा। आपकी जैसे लड़कियां लिखती है तो आपकी लिखेंगे कि आपकी लाडली, आपकी परी। आजकल बहुत सारा इस पे फोकस किया जा रहा है, आप लोग कोई भी वीडियो देखिएगा उसमें होता है आपकी परी, पापा की परी, बहुत फेमस हुआ है पापा की परी। और जैसे लड़कों के लिए फेमस हुआ है कि क्या, पापा का मगरमच्छ, तो यहाँ मगरमच्छ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हम अब शुरू करते हैं आप लोगों को पत्र लिखने के बारे में। तो यहाँ हम बताएं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है पेज, जो पेज जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A4 जो साइज है, A4 साइज का पेज हम यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है परीक्षा में किस तरह का दिया होगा, तो परीक्षा में दिया होगा आपका ऐसा ही, जो पेज दिया हुआ रहता है उसी पे। और पेज में एक बात एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, तो देखेंगे और कि यहाँ पे जो है उनका तो पूरा पृष्ठ बचा हुआ है, तो देखेंगे कि चलिए एकदम रिजल्ट पास एकदम पलटा रहा है और वहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया, जो चोरी करने वाले बच्चे होते हैं तो मिल गया, वहाँ पे लेटर एकदम फाड़ेंगे फटाफट यहाँ से शुरू कर देंगे। तो वैसे काम बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी पत्र होता है उसको एक पेज में ही लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पेज है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पत्र खत्म हो गया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एरो का चिन्ह दे करके और आगे की तरफ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अब बताना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छी ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो या फिर मेरे लिखावट में प्रॉब्लम हो, तो देखिए लिखावट में मेरे लिखावट में आप लोग ध्यान मतलब विशेष मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है, आप लोग को पेपर में लिखना है, ठीक है। तो केवल कंसेप्ट आप लोग समझिए कि किस तरह से पेपर को लिखा जाता है। यहाँ पे तरीका बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है जो पत्र जो है लिख रहे हैं, तो लिखने के क्रम में हम आप लोगों को सबसे पहले बताएं कि दाहिने हाशिए की तरफ क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे सबसे पहले जहां से पत्र लिख रहे हैं। सपोज दैट मैं कहां से लिख रहा हूं, पटना से लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पटना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि स्थान उसके बाद पटना, तो ये सब क्या होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, और दिनांक लिखे तो ये सब क्या है, बहुत ही रॉन्ग वे होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उन लोग को मिल गया, जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल पटना के बच्चे हैं और उनको मिल गया हम हुआ क्या, तो वो मान लीजिए जो भी एग्जामिनर है वो क्या है, वो तो जानता है कि पटना का बच्चा है, अब परीक्षा में मिला हुआ है, तो वो भी एग्जामिनर जो होते हैं वो पहचान लेते हैं कि कौन बच्चा चोरी करके लिखा है और कौन बच्चा जो है अपने मन से लिखा है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा चोरी भी किया है ना, लेकिन उसने जो है अपना थोड़ा सा जो क्या होता है, जो आसान शब्द जो होता है, अपने शब्द जो है कुछ में उसमें मिला जुला देता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए चावल दाल बनता है, ठीक है, चावल दाल सब्जी, ठीक है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, चावल दाल सब्जी में बनता है। अगर अलग अलग बनता है तो क्या होता है, अलग अलग बनता है तो इसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। और इसी को क्या करते हैं, अगर खिचड़ी बना देते हैं तो क्या होता है, उसमें चावल दाल सब्जी जो भी धनिया तेजपात लहसुन मरीचा जो भी होता है, इस सबको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ऐसा मतलब करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ जो लेटर होता है ना, लेटर में ऐसे ऐसे शब्द मतलब कि भरिए जिससे जो आकर्षण की मात्रा हो, आकर्षण थोड़ा सा क्या हो, आकर्षण मतलब कि बढ़े, जो देखने वाला हो एकदम आकर्षित हो जाए कि नहीं जी इसमें एकदम हमको देखना ही है, उसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से देखना है। अब चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे स्थान लिख दे, उसके नीचे जस्ट क्या करेंगे, दिनांक लिखेंगे। जैसे कि दिनांक मान लीजिए आज का दिनांक हो गया
17/2/2022। जरूरी नहीं है यहाँ पे 17/2/2022 ही लिखा जाए, 17/2/2022 नहीं, यहाँ पे आप लोग दूसरा भी डेट लिख सकते हैं। दूसरा डेट क्या, जिस दिन मतलब कि जिस डेट को आप लोग पत्र लिखेंगे वही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह आपका मतलब कि इस तरह से देखिए आपका गोल दिया हुआ रहता है, ठीक है, दिया हुआ रहता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो है क्लास 10 एंड 12, जो भी बच्चे क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लेक्चर होने वाला है और आप लोग को बहुत ही मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट हो गया। अब चलिए ये लाइन बताने का तथ्य यह था कि जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं यहाँ लिख दे और यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे लेटर ही ना लिखना है, तो चलिए सर तो बताए हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं सेवा में। तो यहाँ पे पटना डाले हैं, यहाँ पे डेट डाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे सेवा में पिताजी। सेवा में पिताजी नहीं, पूज्य पिताजी, वो आपके लिए क्या है, पूजनीय है, आदरणीय है। तो यहाँ पे शुरू करिए, मतलब कि जो भी शब्द होता है शब्द थोड़ा सा खिंचा वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्या कुछ लड़कियां जो होती है क्या करती है, मतलब कि अपनी सुंदरता दिखाने के लिए बहुत सारे क्रीम, मतलब कि उसके बाद नाना प्रकार के श्रृंगार करती है। तो ये सब क्या होता है, उससे उनका आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से लेटर भी आपका होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय, आदरणीय पिताजी, यहाँ पे केवल आदरणीय रहेगा, ठीक है। उसके बाद आदरणीय के बाद यहाँ से शुरू करेंगे पिताजी, सादर प्रणाम। यह जो है लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आदरणीय होगा या फिर पूज्य हो सकता है, पूज्य पिताजी कहिए या फिर आदरणीय पिताजी। चूंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें 500 रुपयों की डिमांड की चर्चा की गई हो, 500 रुपए की मांग की चर्चा की गई हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पत्र लिखा जाता है तो एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, जैसे कोई भी जब भी आप लोग आंसर देते हैं तो आंसर कब देते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तभी ना आंसर देते हैं। ऐसे ही बकबकाने लगते हैं कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ये वो जो भी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम यानी कि मतलब क्या है, यानी कि आपके पिताजी आपसे पूछे हैं कि बाबू आपका जो है परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे थोड़ा सा आप लेटर लिखिए। मान लीजिए कि ये टेलीफोन का युग नहीं है, सपोज दैट मान लीजिए, नहीं तो अभी तो मतलब कि क्या एकदम फोन का, हाँ हेलो पापा जी सुनिए ना, थोड़ा सा 500 रुपए की जरूरत है विद्यालय में फी लेसन, या फिर मान लीजिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से लगा हुआ है, तो पापा जी थोड़ा सा एक काम कीजिए, पे फोन कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, ठीक है। ठीक है पापा जी रखते हैं, एकदम टाइम नहीं है अभी के बच्चों के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके हुनर को देखा जाता है, पहचाना जाता है कि आप बच्चा जो है वह लेटर लिख पाता है या नहीं। तो चलिए, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। इससे पहले हम बताएं कि क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पिताजी का पत्र मिला, मतलब पत्र भेजे हैं, उसका आप जवाब दे रहे हैं। चलिए, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, यहां से लिखेंगे आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप वहां कुशल पूर्वक हैं, आप वहां कुशल पूर्वक हैं, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूं, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूं। आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता हुई, आप वहां कुशल पूर्वक हैं, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूं। मेरी परीक्षा की तैयारी
तैयारी अच्छी तरह से हो गई है, अच्छी तरह से हो गई है, हो गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता है, अतः आप 500 रुपए भेजने का प्रयास करें, भेजने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। 500 रुपए जल्द से जल्द, 500 रुपए जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करें, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करें। ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक बस एकदम सिंपल सा लाइन खींचेंगे और लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र। और पुत्र के बाद ये नहीं कि फल्ला कुमार सिंह, फल्ला कुमार पांडे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका प्यारा पुत्र केवल अपना नाम लिख देना है। ठीक है, क्या नाम है, जैसे मान लीजिए संजय, आपका प्यारा पुत्र संजय, बस इतना ही। और यहीं पे क्या होगा, आपका जो है यह पत्र एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को 4 अंक तो कहीं जाने वाले नहीं है, आप लोग एकदम इसको ध्यान में बैठा लीजिए। 4 अंक यहाँ से हिलने वाले नहीं है, 4 अंक एकदम निश्चित ही मिलने वाला है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है क्लास 10 और 12 का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और इसी आधार पर जो होता है अपने मित्र के पास पत्र भेजा जाता है, तो उसका थोड़ा सा मैं हिंट्स बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मित्र के पास पत्र भेजना है तो क्या लिखेंगे, परम मित्र। परम मित्र का मतलब यानी कि आपके जैसा मेरा कोई मित्र नहीं है, परम मित्र। और वहां पे केवल मित्र का नाम लिखना है। अब ये नहीं कि परम मित्र के बाद लिख देंगे सादर प्रणाम। सादर प्रणाम की क्या आवश्यकता है, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड को क्या करना है, नमस्कार करना है। एकदम जैसे इंग्लिश में हाय बाय बोलते हैं कि हाय रोहन, हाय मनीष, इस तरह से बोलते हैं ना, तो यहाँ पे नमस्कार केवल कर देना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से देखें, सुने, जाने। और पत्र लिखना आप लोग मतलब कि पत्र लिखने का प्रयास मैं बताया। अगर देखिए मेरे प्रयास में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा और इसे भी बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। और सुनिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मान लीजिए कि जो परीक्षा की तैयारी है ना, इससे आपको लगातार वीडियो के माध्यम से रूबरू कराया जाएगा, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं किसी भी कारण से, मान लीजिए कि कुछ पैसों की वजह से या फिर और भी कुछ मजबूरियां होगी, तो वैसे बच्चों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें क्या होगा, इसमें फायदा क्या है कि उस बच्चों को भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और इससे मान लीजिए कि अगर आप वीडियो शेयर किए हैं तो वो भी आपको क्या कहेगा, आपको दिल से थैंक यू बोलेगा कि मेरा जो फ्रेंड है मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया, ताकि मुझे भी अच्छे अंक प्राप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पूरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी ढंग से हो सके। थैंक यू, बाय।